टीएलसी न्यूज़ संजय यादव आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आपने सही सुना है, 2000 का नोट खत्म। चलिए हम आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले का ऐलान किया। आम लोग 23 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपने खाते में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या अन्य कीमती वाले नोट में बदल सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे क्या अब 2000 के नोट चलेंगे? 2000 के नोट एटीएम से निकल गए तो क्या होगा? क्या फिर बैंक में जाकर लाइन लगानी होगी? आपके इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने लाया है यहाँ पर पूरी जानकारी। इसलिए पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, 2000 के नोट कब छपना शुरू हुए? 2000 के नोट नवंबर 2016 को आरबीआई एक्ट 24/1934 के तहत छपना शुरू हुए। नोटबंदी के बाद देश में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने के बाद करेंसी की मांग को जल्द पूरा करने के लिए इन्हें शुरू किया गया था, चूँकि 2000 का नोट एक प्रकार से भारत में सबसे बड़ी करेंसी है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, 2000 के नोट कब बंद किए गए? अभी इन नोटों का चलन बंद नहीं हुआ है। आरबीआई 2000 के नोट को धीरे धीरे चलन से बाहर करने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि वर्ष 2018-19 से 2000 नोट की छपाई भी बंद की जा चुकी है। आगे बात करते हैं, अब चलन में 2000 के नोट कब के हैं? आरबीआई के मुताबिक अर्थव्यवस्था में मौजूद ज़्यादातर 2000 के नोट 2017 के पहले के हैं। ये नोट अपना जीवन काल पूरा कर चुके हैं, कहने का मतलब इनकी भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इन नोटों का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति की तहत इन नोटों को वापस लिया जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। तो यह एक प्रकार से आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसमें वह जनता को अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं। एक प्रकार से यह जो नए नए नोट देना चाहते हैं। क्या एटीएम से 2000 के नोट मिल सकते हैं? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी हाँ, आप जान लें, आरबीआई ने सभी सरकारी और निजी बैंकों से 2000 के नोट के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा है। बैंकों के पास 2000 के जो भी नोट आएंगे उन्हें ना तो एटीएम में भर सकेंगे, ना ही किसी ग्राहक को देंगे। चलिए आप सब बेफिक्र होकर एटीएम से पैसे निकालें। अब एटीएम से 2000 के नोट नहीं निकलेंगे। बैंक इन 2000 के नोटों को अब कहाँ रखेंगे? यह भी बैंक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम लोगों की तरफ से बैंकों में जमा किए गए 2000 के करेंसी नोटों को बैंकों के करेंसी चेस्ट में एक तरफ किया जाएगा। यहाँ से इन नोटों को इकट्ठा करके आरबीआई के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला प्रश्न पर। आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो क्या करें? हाँ, अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन नोटों को आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर बदल सकते हैं। यह सुविधा बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक रहेगी। यह सुविधा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में भी रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, एक बार में 2000 के कितने नोट बदलवाए जा सकते हैं? आपके पास जितने भी 2000 रुपये के नोट है वे सब बदलवा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक के नोट ही बदलवाए जा सकते हैं। जैसा कि आपके पास अगर 1 लाख रुपये है तो 20-20 हज़ार करके आप 5 बार में यानी कि 5 दिन में भी बदलवा सकते हैं या अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नोट कब से बदलवाए जा सकते हैं? आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार आप 23 मई 2023 से 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा करा सकते हैं या उनके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्या अपने बैंक की ब्रांच से ही नोट बदलवा सकते हैं या कहीं अन्य जगह से भी? नहीं, आपके पास बैंक अकाउंट ना हो तो भी आप बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये का नोट बदलवा सकते हैं। कहने का अर्थ यह हो गया, जो अगर आपके पास किसी भी बैंक में खाता नहीं है और आप भारतीय नागरिक है, पूरे भारत में किसी भी ब्रांच में जाकर आप 2000 रुपये के नोट को बदलवा सकते हैं। इसके लिए चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्या अपने बैंक की ब्रांच से ही नोट बदलवाना होगा? नहीं, आपके पास बैंक अकाउंट ना हो तो भी आप बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये का नोट बदलवा सकते हैं।
चलिए हम बात करते हैं अब, क्या बैंक के अलावा भी हम नोट को कहीं पर बदलवा सकते हैं? जिस प्रकार से पूरे भारत में अब बैंक के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र चलवाई जाती है, एक क्या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से ही नोट बदलवा सकते हैं? जी हाँ, एक खाताधारक एक दिन में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से 2000 रुपये के 2 नोट बदलवा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4000 रुपये आप एक ग्राहक सेवा केंद्र से बदलवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न बात करते हैं, अगर बैंक में खाता न हो तो क्या नोट बदल सकते हैं? जी हाँ, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता नहीं है तो भी आप 20,000 रुपये तक की 2000 रुपये की करेंसी बदलवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि यह देखा गया है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, मतलब इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पहले से ही विशेष व्यवस्था दी जाती है। तो क्या वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति आदि के लिए नोट बदलने की विशेष व्यवस्था होगी? चलिए इसका जवाब है, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि को विशेष सुविधा प्रदान करें और यह बैंक के द्वारा विशेष सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। क्या 2000 का नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भरना होगा? भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने भी नोट एक्सचेंज को लेकर सर्कुलर जारी किया है। बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक दिन में 20,000 रुपये यानी कि 2000 के 10 नोट को बदलवा सकते हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। लोगों को कोई आईडी प्रूफ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बैंक नोट एक्सचेंज के लिए कोई चार्ज भी नहीं लेगा। कहने का मतलब यह हो गया, जो आप 20,000 रुपये एक दिन में जाकर बैंक से बिना फॉर्म भरे, बिना चार्ज दिए, बिना आईडी प्रूफ दिखाए आसान तरीके से बदलवा सकते हैं। क्या ज़्यादा कैश जमा करने पर कुछ मुश्किल भी होगी बैंक में? अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश जमा करते हैं तब बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की जांच करता है कि कोई टैक्स चोरी तो नहीं हो रही है। इन मामले में बैंक और आयकर विभाग नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। क्या नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ सकती है? कहने का अर्थ यह है, जो क्या 30 सितंबर 2023 तक जो अभी नोट बदलने का समय रखा गया है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। फिलहाल इस बारे में कहना मुश्किल होगा। अभी तो 30 दिसंबर 2023 तक बैंक में जाकर नोट बदलने की सुविधा दी गई है, जो कि एक प्रकार से देखा जाता है तो बहुत ही समय दिया गया है। संभव है कि विदेश में रह रहे लोगों या दूसरे देशों में पड़ी भारतीय करेंसी को बदलने के लिए कुछ राहत दी जा सकती है। इस समय अर्थव्यवस्था में 2000 रुपये के कितने नोट है? 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ही 2000 के नोट बाजार में चलन में थे। इन नोटों का सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। अब मेरा अगला प्रश्न है, जो कभी कभी कोई बैंक जो होती है मनमानी करना शुरू कर देती है, उसके लिए क्या उपाय है? ठीक, तो प्रश्न है, अगर कोई बैंक 2000 के नोट जमा करने से मना करे तो फिर ग्राहक वहां पर क्या करें? सेवा में कमी के मामले में ग्राहक पहले से संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब या संकल्प से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल यानी कि वेबसाइट cms.rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जितने भी बैंक हैं, सभी बैंक आसान तरीके से 2000 नोट को बदलने में सुविधा प्रदान करेगी। क्या 2000 के नोट को बंद करना नोटबंदी की तरह है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले भी 2016 में नोटबंदी आई थी और फिर से यह दिन देखना पड़ता है भारतीय जनता को। ठीक, इसलिए यह प्रश्न है, जो क्या 2000 के नोट को बंद करना नोटबंदी की ही तरह है? जी नहीं, इसे नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह निर्णय 2016 की नोटबंदी से अलग है। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पूछे जाने पर कि 30 सितंबर तक ऐसे नोट न जमा करने पर क्या होगा, उन्होंने कहा है कि
बैंकों के पास इसे संभालने के लिए एक उचित प्रणाली होगी। पूर्व वित्त सचिव एस.सी. गर्ग ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य बड़े नोटों पर निर्भरता कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। कि इस फैसले से क्या बैंकों को कुछ फायदा होगा? सब बैंकिंग के प्रमुख अश्विनी राणा कहते हैं कि 2000 के ज़्यादातर नोट के पास नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह हो गया जो आम नागरिक के पास नहीं है। हम कह सकते हैं कि फिलहाल ये अर्थव्यवस्था से बाहर है। बैंकों में इनके वापस आने से बैंकों की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि ये आम लोगों और बैंकों दोनों के लिए अच्छा फैसला होगा। कहने का मतलब यह हो गया जो बैंक के लिए और आम जनता जो है उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होगी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में बड़े नोटों को लेकर क्या नीति है? सिटी बैंक ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सिंगापुर में रीजनल हेड रह चुके अरविंद सिंह कहते हैं कि अच्छी अर्थव्यवस्था उसको माना जाता है जहां करेंसी हमेशा फॉलो में रहे, मतलब आदान प्रदान होते रहे, कोई इसे इकट्ठा न करे। अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी में भी सबसे बड़ा नोट $100 का है। ऐसे में 2000 के नोट बंद करने का फैसला अच्छा है। दरअसल ये नोट बंद किए जाने के लिए ही लाए गए थे। मतलब यह आरबीआई की पहले से कथन थी। यह 2000 का नोट तो हम अभी चला रहे हैं, लेकिन भविष्य में जाकर इसे हम बंद कर देंगे। इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा यह भी कहा गया दरअसल ये नोट बंद किए जाने के लिए ही लाए गए थे। नोटबंदी के बाद तत्काल करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्हें छापा गया था। मतलब यह हो गया जो देश में जो एकाएक नोटबंदी की गई थी और एकाएक नोटबंदी होने की वजह से पैसे की कमी होने के कारण से बड़ा नोट छापा गया ताकि यानी कि देश की अर्थव्यवस्था बची रहे। चलिए इसी के साथ मेरा अगला लास्ट प्रश्न है, 2000 के नोट बंद करने से क्या फायदे होंगे? अर्थशास्त्री मनमोहन शर्मा कहते हैं कि आज के समय में अर्थव्यवस्था में लगभग 10.2% 2000 के नोट है, लेकिन ये नोट आम लोगों के पास नहीं है। मतलब एक प्रकार से देखा जाता है तो आम पब्लिक के पास नहीं है, कुछ लोग इन्हें दबाए बैठे हैं। मतलब भारत में बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, पैसे वाले, जो इनको दबाए हैं और ना ही सरकार को इनका टैक्स भर रहे। तो काला धन कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी फायदा सबसे बड़ा यह होगा कि अर्थव्यवस्था में 2000 रुपये के जो भी नकली नोट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं उनकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब यह हो गया जो 2000 नोट की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ऐसे में आरबीआई को इन नोटों को चलन से हटाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो 2000 से संबंधित लगभग जितने भी प्रश्न थी मैंने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, मैं उनका जवाब निश्चित रूप से दूंगा।